जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से आप लोगों ने इसका एग्जाम दिया है, आप कहीं ना कहीं हमेशा एक ही बात सोच रहे हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या रहेगी, मेल का क्या रहने वाला है, फीमेल का क्या रहने वाला है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहला बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती से कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट इस वक्त चल रही है। तो एक मैं खबर लेकर आया हूँ आज तक न्यूज आर्टिकल के बारे में खबर मैं आपको सबसे पहले पढ़वा देना चाहता हूँ, उसके बाद ही आगे के हम बात करने वाले हैं। तो झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के नतीजों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक गत 12 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा का परिणाम 4 से 8 जून के बीच कभी भी जारी होने की प्रबल संभावना है। इस बार महज 583 पदों के लिए 5,13,866 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पेट में 2,26,457 अभ्यर्थी मैदान में उतरे, जिनमें से 1,48,987 अभ्यर्थियों ने दौड़ क्वालिफाई की यानी कि रनिंग क्वालिफाई की। इसके बाद आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा में 1,10,432 जाबाज शामिल हुए, जिनके भाग्य का फैसला जून के पहले हफ्ते में होने जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार परीक्षा का स्तर मॉडरेट टू हार्ड यानी कि मध्य से कठिन रहने के कारण कट ऑफ में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल सकता है। लिखित परीक्षा में बाजी मारने वाले अभ्यर्थी सिर्फ फाइनल में लिस्ट के लिए तैयार की जा रही है। रिजल्ट आउट होते ही अभ्यर्थी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। आई होप ये वाला आपको आर्टिकल समझ में आ चुका। इसी प्रकार से एक और न्यूज़ का मैं आर्टिकल जो काफ़ी नामी गिरामी न्यूज़ है, यानी कि इंडिया टुडे की अगर हम बात करें, इंडिया टुडे का क्या कहना है इसमें, तो झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के नतीजों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक गत 12 अप्रैल 2026 को राज्य भर में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम आगामी 6 से 9 जून, यहाँ 6 से 9 जून के बीच बोला जा रहा है। और यहाँ की बात किया जाए तो लगभग 12, यहाँ बात करें कहाँ पर थी, तो 4 से 8 जून के बीच यहाँ बात किए जा रहे हैं। यानी कि आप लेकर चल सकते हैं इसके रिगार्डिंग, किसी के अंतर्गत में 4 से 10 के बीच में कभी भी आपकी रिजल्ट घोषित होने की प्रबल संभावना बन रही है। आयोग ने कॉपियों के मूल्यांकन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बार इस भर्ती में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा देखने को मिल रहा है। कुल 583 पदों के लिए 5,13,866 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जानकारी की माने तो इस बार परीक्षा का स्तर मध्यम से कठिन होने के कारण कट ऑफ में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों के बात एक ही बताई जा रही है। और बात किया जाए रिजल्ट के लेकर, तो रिजल्ट भी दोनों का लगभग सेम ही है। यानी कि जो भी न्यूज इस वक्त चल रही है झारखंड उत्पाद सिपाही के रिगार्डिंग, वो काफ़ी सही चल रही है। आई होप यहाँ तक आपका सारा जानकारी समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ एनालाइज करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, परीक्षा के रिगार्डिंग मैंने आपको सारा कुछ जानकारी दे दिया। कुल 583 पद थे, फॉर्म कितने भरे गए थे, या मैंने आपको सारी जानकारी पीछे आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल गई होगी। तो क्वालिफाई 1,48,987 कैंडिडेट किए थे, जिसमें एग्जाम में प्रेजेंट 1,10,432 कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे। वहीं अगर बात करेंगे परीक्षा का स्तर को लेकर, तो मॉडरेट टू हार्ड आपका परीक्षा का स्तर देखने को मिला था। आई होप ये सब डाटा आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए टोटल वैकेंसी को लेकर, तो यहाँ आपको टोटल वैकेंसी यूआर में 287 है, एसटी के लिए 148, एससी के लिए 500, एससी के लिए ओनली 57, ईबीसी 1 50, ईबीसी 2 यानी बीसी 2 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पद शामिल है। आई होप ये भी आपको डाटा अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है एग्जाम पैटर्न समझना। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो उनको बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हो तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। आगे बात करते हैं सबसे पहले पेपर लैंग्वेज को लेकर। जो पेपर 1 जो कि लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज ये क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। दिस इज पेपर इज ओनली चेक योर बेसिक लैंग्वेज स्किल, योर नीड एटलीस्ट 30% टू पास, बट दिस मार्क्स आर नॉट एडेड टू द फाइनल लिस्ट। यानी कहने का मतलब है जो पेपर 1 का आपका जो मार्क्स है वह फाइनल मेरिट लिस्ट में जुटने वाला नहीं है।
यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, तो आप ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 5 में लिस्ट में नहीं जुटेगी। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि 360 मार्क्स के होते हैं। हिंदी में 80 प्रश्न और इंग्लिश में 40 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग। तो पेपर 2 में आपका रीजनल या ट्रेवल लैंग्वेज होते हैं, जो आपकी लोकल या क्षेत्रीय भाषा आप कह सकते हैं। इसमें आपको अपने मनपसंद भाषा चुनने की पूरी आज़ादी रहती है, आप जो भी चुन सकते हैं। किन्हीं का हिंदी होता है, कोरता होता है, नागपुरी होता है, कुरमली होता है, हर एक प्रकार के लैंग्वेज और लोकल जो भी क्षेत्रीय भाषा होते हैं उस प्रकार से बात किया जाए तो दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मार्क्स आर एडेड टू योर फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी कि जो पेपर 2 का मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं, जो कि 300 मार्क्स के पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स निर्धारित है। मिनिमम आपको 30% आपको नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 में से आपको 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर 30 क्वेश्चन भी अगर सही नहीं हो पा रहा तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो और कट ऑफ में ना माने कि दूर दूर तक उम्मीद कम है या ना के बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 को लेकर। तो पेपर 3 में आपका जनरल नॉलेज होता है, जिसमें आपको बात करते हैं जनरल स्टडीज, झारखंड जीके, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से, यानी कि जो अर्थमेटिक होते हैं उससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो दिस पेपर इज मेन स्कोरिंग पेपर दैट डिसाइड योर सिलेक्शन अलॉन्ग विद द पेपर 2। बात करते हैं पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपका डिसाइड करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 ये डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए इसमें अगर यहाँ बात किया जाए तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैलकुलेशन योर विल बी डिसाइडेड बाय कंबाइनिंग द मार्क्स पेपर 2 एंड पेपर 3। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन के तैयार होगी उसमें आपको पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स जुटने वाला है, ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी से आपको समझ में आ जाएगी कि कट ऑफ का स्तर क्या देखने को मिलेगा। ऑल ओवर बात किया जाए तो आपका मॉडरेट टू हार्ड पेपर देखने को मिला था। हिंदी आपको 80 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपका मॉडरेट लेवल का है। वहीं बात करेंगे अंग्रेजी आपका 40 प्रश्न हार्ड लेवल का। जनजातीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज की बात की जाए, क्षेत्रीय भाषा की बात करेंगे तो 100 प्रश्न आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। झारखंड जीके से 50 प्रश्न इजी टू मॉडरेट रहा है। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न मॉडरेट और सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न मॉडरेट। और सामान्य गणित से बात की, जो गणित अर्थमेटिक ओवरऑल पूछे जाते हैं उसमें 10 प्रश्न इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुकी है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई अगर डाटा समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आउट ऑफ 220। मैं बात करूंगा 220, यानी कि जो आपका पेपर 1 का लैंग्वेज आपका जो पेपर 1 होते हैं ये आपको जुटने वाले हैं नहीं, तो इसको कंसीडर नहीं हम लोग करेंगे। यानी कि टोटल आपको जो पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि पेपर 1 का 100 मार्क्स और पेपर 2 का 120 मार्क्स, टोटल 220 से आपका हम कट ऑफ डिसाइड करने वाले हैं। क्या इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले जनरल की बात की जाए तो मेल का अगर 165 क्वेश्चन सही हो पा रहा है 220 में से तो आप सेफ हो, और फीमेल 168 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो मेल के लिए 155 प्रश्न और फीमेल के लिए 160 प्रश्न अगर बन रहा है तो आप सेफ हो। वहीं बात किया जाए ओबीसी 1 के लिए तो मेल के लिए 162 प्रश्न और फीमेल के लिए 166 प्रश्न सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी में मेल के लिए 158 प्रश्न और फीमेल के लिए 162 प्रश्न अगर है तो आप सेफ हो। नेक्स्ट बात करते हैं एससी के लिए, तो मेल के लिए 150 प्रश्न, ओबीसी और फीमेल के लिए 158 प्रश्न। एसटी में मेल की अगर बात करेंगे तो 148 प्रश्न और फीमेल के लिए 155 प्रश्न अगर सही है तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाटा क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ जवाब आपका विद इन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। अब सबसे बहुत और इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं शॉर्ट लिस्ट कितने पुणे कैंडिडेट को किए जाने वाले डीवी के लिए। तो आपको पेट हो गया यानी कि फिजिकल दे दिए, रिटन भी एग्जाम दे दिए, अब बारी है आपका डीवी के लिए। तो डीवी के लिए 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना है, यानी कि 17,049 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे डीवी के लिए। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। अगर आप सभी चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ आपको विद इन सेकेंड जल्द ही आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर बात किया जाए रिजल्ट को लेकर तो रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।